ऐसा क्या हुआ कि सास ने घर पर बहू के नाम की नेम प्लेट लगाई। मम्मी चलिए पहला कदम आप रखिए। इस घर की साक्षात लक्ष्मी तो आप हैं। हाँ माँ, प्लीज़ आप आगे चलिए। अमन ने भी आरती की हाँ में हाँ मिलाई। बेटे बहू के आग्रह को उमा जी टाल न सकी। अंदर आकर भगवान के हाथ जोड़े और आशीर्वाद की कामना की। सामने की दीवार पर दिवंगत पति की फोटो देख आंखें नम हो गई। आंखों में उभरी इस नमी का अर्थ माया काकी जैसी दो तीन रिश्तेदारों ने अपने हिसाब से लगाया। देखा सुषमा, इस खुशी के मौके पे इन आंसुओं के पीछे छुपे दर्द को। घर पर अपना हक जताकर बहू अब कितने भी नाटक कर ले जीजी को सम्मान देने के, पर दर्द तो उभर ही आया। बेटे ने भी नहीं सोचा कि नेम प्लेट बहू के नाम की हो, क्यों माँ का ही नाम लिखवा देता। जिसने पाला पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उस माँ के बारे में भी नहीं सोचा। माया काकी ने उमा जी की भाभी से धीमी मगर ऐसी आवाज़ में कहा कि बात दो चार और रिश्तेदारों के कानों के साथ साथ उमा जी के कानों तक पहुंच गई। अपनी आंसुओं को कमर में खोसे रुमाल से पोंछते हुए उमा जी ने सभी रिश्तेदारों को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। अमन के पिताजी के जाने के बाद कि मेरी ज़िंदगी से आप सभी वाकिफ़ हैं। 23 वर्ष की उम्र में मुझे इस तरह अकेले छोड़कर उनके चले जाने के बाद मैं टूट गई थी। पुनर्विवाह की बात तो मेरे मन में आई ना आई और ना मायके और ससुराल वालों के मन में। ससुराल ही हमारा असली घर होता है। बचपन से माँ के मुंह से सुनती आई इस बात को मैंने अपने दिल से लगा लिया था, पर खुद के लिए और मेरे बच्चे के लिए मैं किसी पर आश्रित रहना चाहती नहीं थी। सिलाई कढ़ाई बुनाई अचार पापड़ मेरे वो हुनर थे जिन्होंने मुझे आत्मनिर्भर तो बनाया, पर मेरे नाम की पहचान मुझसे छीन ली। कस्बे में मेरे हुनर के चर्चे थे, किंतु मेरा नाम कोई नहीं जानता था। कोई मुझे राजेश की बहू कहता तो कोई शर्मा जी की, कोई मुझे पापड़ वाली आंटी कहता तो कोई अचार वाली आंटी। कभी कभी तो दरवाज़ा खोलने पर लोग मुझसे ही पूछ लेते कि सिलाई वाली आंटी का घर यही है क्या। किसी को मेरे नाम से कुछ मतलब नहीं था, सिर्फ काम से मतलब होता था। मेरा नाम तो बस माँ ही पुकारती थी। वह भी चली गई, एक टीस सी उठती थी मन में। नाम होते भी हुए भी बेनाम थी मैं। कहते कहते सुषमा जी का गला भर आया, फिर स्वयं को शांत करते हुए बोली, तब और अब में बहुत अंतर आ गया है। एक कस्बे में मेरी पहचान मेरे नाम से ही काम से बनी थी। तब घर के बड़ों के होते हुए मेरे नाम की नेम प्लेट बड़ों के अपमान का प्रतीक बन जाती। आज मेरी बहू आरती भी उतनी ही मेहनत करती है। वकालत की डिग्री लेकर खुद का करियर बनाने का उसका सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि तब मैं जिस चीज़ को महसूस करती थी उसे अब मेरी बहू महसूस करे। लोग उसे अमन की बहू या शर्मा जी की बहू के नाम से नहीं बल्कि उसके खुद के नाम से जाने। इसलिए इस घर पर इसके नाम की नेम प्लेट लगाना मेरा ही निर्णय था। आज मेरे लिए ज़िंदगी का एक बहुत अहम दिन है। मेरे बेटे बहू ने नेम प्लेट पर मेरा नाम ही लिखवाया था, पर मेरे बहुत समझाने के बाद ये नेम प्लेट आरती के नाम की बनी। कहते कहते फिर उमा जी का गला भर आया। जिन लोगों के मन में अनेक प्रश्न उभर रहे थे, उनकी भी उमा जी की दलीलों के आगे बंद हो गई थी। सवालों से वे स्वयं को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। उमा जी जैसी महिला को अपनी सास के रूप में पाकर आरती धन्य हो गई। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।